2 नवंबर 1438 ईस्वी राव जोधा चित्तौड़ में थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पिता राव रिडमल की हत्या हो गई है और अब उन्हें भी मारने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। राव जोधा वहां उपस्थित अपने सभी सरदारों को सचेत कर देते हैं तथा 700 घुड़सवारों के साथ चित्तौड़ छोड़कर भाग जाते हैं। राव जोधा के पिता की हत्या महाराणा कुंभा के चाचा सुंडा ने करवाई थी और अब वह जोधा को भी मरवाना चाहता था। लेकिन जब जोधा के महलों की तरफ आता है तो उसे पता चलता है कि जोधा अपने राठौड़ सरदारों के साथ यहाँ से भाग गया है। चुंडा मेवाड़ी अपनी सेना तैयार करता है और जोधा का पीछा करना शुरू कर देता है। भागते भागते जोधा मारवाड़ की राजधानी मंडोर पहुंच जाता है जो उसके पिता राव रिडमल का राज्य था। जोधा का पीछा करते हुए चुंडा भी मंडोर पहुंच जाता है और यहाँ पर राठौड़ और सिसोदियों के मध्य घमासान लड़ाई होती है और चुंडा जोधा को मंडोर से खदेड़ देता है। अब मंडोर पर मेवाड़ी झंडा फहरा रहा था। राव जोधा अपनी जान बचाकर मारवाड़ के किनारे पहुंच गया जहां मेवाड़ी सेना नहीं पहुंच सकी, इसलिए जोधा कई दिन तक वहां रुक गए। दोस्तों, मारवाड़ जैसे बड़े राज्य पर एकदम से मेवाड़ का अधिकार हो गया और मारवाड़ के राजा राव जोधा जान बचाता फिर रहा था। लेकिन जोधा ने हार नहीं मानी और लगातार 15 वर्षों के संघर्ष के पश्चात उसने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, राव जोधा ने किस तरह किया मंडोर पर पुनः कब्जा, आज के इस वीडियो में देखेंगे। राव जोधा का जन्म 1416 ईस्वी में हुआ था। यह राव रिडमल के सबसे बड़े पुत्र थे। बचपन से ही यह ज्यादातर मेवाड़ में रहते थे क्योंकि इनके पिता राव रिडमल मेवाड़ के सेनापति थे। धीरे धीरे मेवाड़ में इनका प्रभाव बढ़ने लगा। इसी प्रभाव को रोकने के लिए मेवाड़ी सरदारों ने राठौड़ों को मेवाड़ से बाहर करने का निश्चय कर लिया, इसलिए उनके पिता की हत्या कर उन्हें मेवाड़ से भगा दिया गया। राव जोधा पुनः मारवाड़ आते हैं लेकिन मारवाड़ पर भी मेवाड़ी सेना कब्जा कर लेती है, इसलिए राव जोधा काहुनी नामक गांव में जाकर शरण लेते हैं। यहाँ पर जोधा अपनी शक्ति संगठित करते हैं तथा छोटी सी सेना बनाकर मंडोर पर पुनः आक्रमण करते हैं, लेकिन मेवाड़ की इस विशाल सेना के सामने वह हर बार हार जाते हैं। इस प्रकार जोधा अनेकों बार मंडोर लेने का प्रयास करते हैं किंतु हर बार हार कर लौटते हैं। इस तरह लगभग 15 साल बीत जाते हैं लेकिन जोधा को कुछ हाथ नहीं लगता। दूसरी तरफ जोधा की बुआ तथा राणा कुंभा की दादी यानी हंसाबाई ने कुंभा से कहा कि जब मैं चित्तौड़ आई थी तब से ही राठौड़ों का दमन शुरू हो गया है। रणमल ने मेवाड़ को कितनी सहायता दी, कितने ही युद्ध जिताए, लेकिन फिर भी हम उनके बेटे को एक जमीन के टुकड़े के लिए मार रहे हैं। इस बात पर कुंभा कहते हैं कि आप जोधा के पास संदेशों भेजो कि वह मंडोर पर अधिकार कर ले। मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन उसे चुंडा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जोधा के पिता ने चुंडा के भाई राघवदेव को मारा था। इसीलिए हंसाबाई चारण आसिया को दूत बनाकर मारवाड़ की तरफ रवाना करती है। आसिया जोधा को ढूंढता हुआ भांडण गांव पहुंच जाता है जहां जोधा बाजरी के सिट्टे से अपनी भूख मिटा रहे थे। उसने जोधा को सारी बात बताई। इसके बाद जोधा ने पुनः सेना संगठित करनी शुरू कर दी। वह शेरगढ़ के रावत लूणा के पास मदद मांगने गया। जोधा ने कहा कि आप मुझे 200 घोड़े दे दो, लेकिन रावत लूणा ने साफ इनकार कर दिया। जब रावत लूणा ने उसे इनकार किया तो वह लूणा की पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताई। लूणा की पत्नी ने लूणा को एक कमरे में बंद करवा दिया और हुक्म जारी किया कि जोधा को जितने चाहिए उतने घोड़े दे दिए जाए। जोधा 140 घोड़े लेकर वहां से चला गया। इस प्रकार जोधा ने फिर से एक सेना संगठित कर ली। अब जोधा ने मेवाड़ की छोटी छोटी सैनिक चौकियों पर हमला करना शुरू कर उन्हें नष्ट कर दिया। धीरे धीरे जोधा मंडोर तक पहुंच गया जहां पर उसने मेवाड़ी सेना पर भीषण आक्रमण किया और कई दिनों के युद्ध के पश्चात जोधा ने मंडोर फतेह कर लिया। इस तरह 1453 ईस्वी में मंडोर पर राठौड़ी झंडा पुनः फहरा दिया गया। मंडोर पर अधिकार की बात जब महाराणा कुंभा व सुंडा को पता चली तो उन्होंने एक विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। राव जोधा ने भी इस सेना को रोकने के लिए अपनी फौजें तैयार की। राव जोधा आगे बढ़े जहां पाली में उनकी सेना की संख्या 20,000 हो गई
अब राव जोधा के पास एक बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन अभी भी जोधा के पास घोड़े नहीं थे। इसलिए सांपा नामक मंत्री ने 5000 बैलगाड़ियों का इंतजाम किया, जिस पर सैनिक बैठकर मेवाड़ की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ राणा कुंभा भी एक बड़ी सेना लेकर मारवाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि जोधा बैलगाड़ियों पर बैठकर अपनी सेना लाया है। पहले तो वे हंसे, लेकिन फिर इन्होंने विचार किया कि राठौड़ मरने मारने पर उतर आए हैं, या तो राठौड़ मरेंगे या मारेंगे। इसलिए नापा सांकला नामक मंत्री ने कुंभा से कहा कि इस समय राठौड़ों से युद्ध करना सही नहीं है। एक तो हमने मालवा तथा गुजरात से भी पंगे ले रखे हैं, यदि दूसरा पंगा लिया तो राठौड़ों से जीत नहीं पाएंगे। यदि जीत भी गए तो इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। इसलिए राठौड़ व सिसोदियों में एक संधि हुई, जिसे आज हम आवड़ बावड़ की संधि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, राव जोधा एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिनके बारे में आज बहुत कम ही लोगों को पता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि राव जोधा की महानता सबके सामने लाई जा सके।